आज मुंबईमध्ये सकाळपासूनच मुसळधार पाऊस होता, पण या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याचं दिसून आलं। यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात, ती म्हणजे प्रशासनाने केलं काय आणि सत्ताधाऱ्यांचा नेमका वचक होता की नाही। यावरच बोलण्यासाठी आपल्यासोबत काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी आहेत। सर, आज दिवसभरात पाऊस पडला, त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी तुंबल्याचं दिसून आलं। पुन्हा एकदा जी टर्म वापरली जाते मुंबईची तुंबई झाली, ते आज पुन्हा एकदा दिसून आलं। काय सांगाल? ये सब्जेक्ट को लेकर पिछले 2 महीने से महानगर पालिका के अनेक समितियों में, सभागृह में बार बार हमने ये मुद्दा लाया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ध्यान है वो नाला सफाई पे नहीं है और ठेकेदार जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास लेबर नहीं है। सब कुछ बोलने के बाद भी वो हमेशा ये तर्क देते रहे कि 100% काम झाला, इथे काम झाला, तिकडा काम झाला आणि सगळे व्यवस्थित आहे। अगर ये सब ऐसा था तो आप देख रहे हैं सुबह से क्या हो रहा है, रात में क्या हो रहा है। रात की पहली बारिश के बाद शहर के अनेक इलाकों से, मेरे वार्ड के कई इलाकों से हर जगह ये शिकायत आती है कि यहाँ पर पानी रुकने लगा है। अगर माइनर नाला साफ हुआ है, अगर मेजर नाला साफ हुआ है, अगर मीठी नदी साफ हुई है, तो एलबीएस पे पानी क्यों है, बाकी जगह पे पानी क्यों है। आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। प्रशासन को इस बात का भी डर नहीं है कि उन्होंने कहीं मेन होल को खोल के रखा है। खुद महानगर पालिका के कर्मचारी मुंबई की मेयर के सामने उस खुले हुए ढक्कन के अंदर गिर जाते हैं। और ये इस तरह के हादसे में अगर कोई छोटा बच्चा गिर गया, किसी ऐसे आदमी, पानी का बहाव ज़्यादा रहा और वो गिर के उसकी हादसे में कोई उसकी जान चली गई, तो इसका जिम्मेदार कौन। इसलिए ये सारी चीज़ें बोलने के बावजूद अब ये कुछ भी कहें, लेकिन ये इनका फेलियर है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से रास्ते पे नहीं है। हम रात को 11:30 बजे के बाद जब बारिश शुरू हुई, तब से रात में हमने कई जगह के इलाकों को देखा है, अपने क्षेत्र को देखा, एलबीएस को देखा, कहाँ कहाँ पानी भर रहा है वो देखा, उसके फोटोज़ हमने उनको भेजे और बताया कि भाई रात का मामला ऐसा ऐसा हो गया। उसके बावजूद जो है प्रशासन को इतना कुछ फिक्र नहीं है। और परिस्थिति ये है कि अभी तो ये पहली बारिश है, इसके बाद जो बारिश होगी वो बारिश में क्या क्या होगा, ये बड़ा सुन के ही बड़ा वो ये लगता है, डेंजर लगता है, क्योंकि आम आदमी डरेगा घर से बाहर आने के लिए। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बना दी है। और आप देख रहे हैं कि पूरी मुंबई शहर में कोई भी सड़क पर नहीं है, एक आधा दो लीडरों को छोड़कर कोई भी सड़क पर नहीं है, प्रशासन के लोग नहीं है। उन्हीं आम लोगों को जो रोज काम करते हैं, उन्हीं लोगों को देखने का काम कर रहे हैं। और जब आपके माध्यम से कोई खबर जाती है या कोई ट्विटर के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन जाती है, तभी जाकर ये सारी बातें होती हैं। सर, आपण पाहिलं असेल की पाऊस हा पहिलाच दिवस होता, पाऊस एवढा जोराचा पडला, पण यापुढे देखील पाऊस हा वाढणार आहे आणि मुंबईमध्ये पाऊस पडणार आहे। त्यामुळे कुठेतरी विषय गंभीर होत जाईल दिवसेंदिवस जर असा पाऊस पडत राहिला तर। कारण की काम केलं नाही हे तर दिसून येते, अनेक ठिकाणी तर कॉन्ट्रॅक्टर त्यांना भेटत नव्हते। नहीं, कागज के ऊपर उन्होंने पूरा काम कर दिया है। आप देखेंगे कि नाला सफाई जो होती है वो 80% बिफोर मानसून, 10% ड्यूरिंग द मानसून और 10% आफ्टर मानसून, यानी ये 3 टप्पे में ये काम होता है। लेकिन ये तीनों टप्पे में जो काम उन्होंने तय किया है, ये काम के लिए ना उनके पास मशीनरी है, ना उनके पास ज़्यादा लेबर है। और बार बार करने के बावजूद भी प्रशासन हमेशा एक प्रेजेंटेशन देता है स्टैंडिंग कमेटी में, सभागृह में, ये प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार रहता है कि नहीं 100% काम झालेला है, और उसके बारे में आंकड़े भी देते हैं। आंकड़े के साथ हमको ये बताया जा रहा है कि ये सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए। अगर सारे काम कंप्लीट कर लिए तो फिर मुंबई शहर में पानी क्यों है। आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके इन्होंने पंप्स लगाए हैं, प्राइवेट पंप। और वो पंप जो है, वो पंप होने के बावजूद उन तमाम क्षेत्रों में पानी भरा है, क्योंकि वो पंप के लिए रेगुलर लोग नहीं है। आज पहली बार बारिश हुई, उसकी रात में बारिश शुरू हुई, उसमें ज़्यादातर जगह पर उनका स्टाफ मौजूद नहीं था, सिर्फ एक वॉचमैन था। जब तक वो बुलाता, जब तक वो लोग आते, 2-3 घंटा निकल गया, पानी लोगों के पास घुसा। और कितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों की गलियों में पानी, लोगों के रास्तों में पानी के साथ साथ घरों में पानी गया है। और ये घर में पानी जाकर लोगों को परेशान कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोगों को इस बात की परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसी तरह से सत्ता चलाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, महापौर ऋतू तावडे यांच्या समोरच एक अधिकारी थेट खड्ड्यात पडला, हे दृश्य दिसून आलं। यावर काय सांगाल की कुठेतरी आता अधिकाऱ्यांच्याच जीवावरती येत असेल तर सर्वसामान्य माणसाने काय करायचं? एशिया की सबसे समर्थ, सबसे श्रीमंत महानगर पालिका, सबसे मालदार महानगर पालिका की महापौर रास्ते पे आती हैं
और आते हुए उनके सामने बीएमसी के कर्मचारी एक मेनहोल खुला हुआ है उसमें गिर जाते हैं। तो ये समझ में आता है कि पूरे भारत देश ने और शायद देश के बाहर भी जिन लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा तो कितनी जगहसाई हुई होगी मुंबई शहर की और मुंबई शहर के महानगर पालिका के कार्य पद्धति की और मुंबई शहर की नेताओं की। तो ये परिस्थिति में आम आदमी का भरोसा खत्म होता जा रहा है और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किसी भी तरह का अंकुश, कोई भी तरह का अंकुश अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, सत्ता पक्ष के लोगों का नहीं है। हे होते आपल्यासोबत काँग्रेसचे गट नेते अशरफ आझमी, ज्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की कुठेतरी या सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावरती वचक नाहीये आणि यामुळेच कुठेतरी दिवसेंदिवस हे पाऊस पडल्यावरती जो विषय गंभीर होतोय तो कुठेतरी अधिक वाढत जाणार आहे। कॅमेरामन कृष्णा खापरेसह ईशान देशमुख, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।